बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2269 में दर्ज है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुरासान से काले झंडे निकलेंगे, इन झंडों को कोई चीज़ फेर नहीं सकेगी, यहाँ तक कि फ़लस्तीन के शहर इलिया में ये नस्ब किए जाएंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये इतनी बड़ी हदीस थी, इस हदीस के ख़िलाफ़ जाने के लिए, सिर्फ एक हदीस के ख़िलाफ़ जाने के लिए इन यहूदी ज़ायनिस्ट ने 9/11 का ड्रामा करवाया और फिर जनरल हमीद गुल मरहूम के वो अल्फाज कि 9/11 बहाना, अफ़गानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान निशाना। ये एक्चुअली वो स्ट्रेटजी थी जब जनरल हमीद गुल की प्राइवेटली मुलाकात होती थी परवेज़ मुशर्रफ से। ओपनली तो एक दूसरे को वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन जनरल हमीद गुल का रिगार्ड इतना ज़्यादा परवेज़ मुशर्रफ करते थे, उनके बेटे अब्दुल्ला गुल इस बात को अच्छी तरह बता सकते हैं कि जब प्राइवेटली परवेज़ मुशर्रफ एज अ सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनसे मिलने जाते थे, आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ होती है। तब जनरल हमीद गुल ने कहा था उनको कि आप याद रखना निशाना आप हो, लेकिन शायद परवेज़ मुशर्रफ की स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। अब यही बात उनको जब डॉक्टर इसरार ने भी बताई थी तो ये समझ ना पाए। आज अफगानिस्तान के अंदर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट की है, यानी शायद बहुत कम लोग जानते हो कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान है वो ट्विटर पर भी हैं। ये आपकी स्क्रीन पर उनकी ट्वीट चल रही है। इन्होंने ज़ल्मे खलीलज़ाद जो कि अफ़गान बॉर्न है और यूएस डिप्लोमेट है और इस वक्त वो इनके दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करें और मसला रिजॉल्व करने की कोशिश करें, इन्होंने बड़ी ही सख्त ट्वीट किया और उनको कहा है कि भूल जाए अमेरिका कि हम हथियार डालेंगे। ऐसी हरकतों से आप बाज आ जाएं और अपनी जो लाशें आपकी गिर रही हैं, जो आपका नुकसान हो रहा है, काबुल एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, उसके बारे में सोचें। इससे पहले भी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद बहुत दफ़ा ये बातें कह चुके हैं और इवन कि अब उन्होंने ट्वीट में यहाँ तक कह दिया है कि बेहतर है कि आप जो फेल्ड स्ट्रेटजीज़ है उसको अप्लाई करके डिफरेंट रिजल्ट लेने की बजाय इसको एक्सेप्ट करें और पूरी तरह रियलिटी को एक्सेप्ट करें। ये वही बात है जो इमरान खान अक्सर कहते होते थे, लेकिन अप्लाई यहाँ पर हो रही है। यानी आप अंदाज़ा कर ले दुनिया की सुपर पावर को इतना बड़ा पैगाम कि तुम चाहे 100 साल में लड़ने के लिए आओ, हम तैयार हैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए, लेकिन हम हथियार नहीं डालेंगे। वो क्यों हथियार नहीं डालेंगे? आप अगर अबू बकर अल बगदादी की जो हालिया तस्वीर रिलीज हुई है, एक तो अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो जिंदा है, मर चुका है, लेकिन अगर आप उसके बैठने का स्टाइल देखेंगे तो वो बिल्कुल अफगान स्टाइल है। ये वही स्टाइल है जो कि इन्होंने उसामा बिन लादेन की जाली वीडियो की दफा, यानी CIA मास्टर इन कामों में, इस पर तो इनको कोई बीट ही नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत शायद अभी इस लेवल पर नहीं आई कि इनके झूठ को सच में बदला जा सके। ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने एक जाली उसामा की वीडियो ली और एक फेक डमी बनाकर उसको बता दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, जी मैंने सब कुछ किया। वो तो बाद में CIA के जो एक एक्स ऑफिशियल थे उन्होंने इसको बेनकाब किया और फिर पूरी दुनिया में ये बात फैल गई। आज तक ना उसामा का इनको कुछ पता ना कुछ। अब सूरत हाल क्या है, इन्होंने अबू बकर अल बगदादी का जाली फ्रॉड इसलिए सामने लेकर आए कि दाइश को इन्होंने इसराइल, रॉ और NDS समेत दुनिया के मुख्तलिफ दहशत गर्दों के रूप में अफगानिस्तान के अंदर उतारा है और उतारना है मजीद। इन्होंने लड़ाई क्या लड़नी है, इन्होंने अफगान तालिबान और उससे सिर्फ पाकिस्तान की तरफ इसका रुख मोड़ना। ये जो पूरी दुनिया के अंदर आपको दाइश का ड्रामा नजर आ रहा है, ये कोई अचानक नहीं है। इन्होंने पूरी दुनिया में हमले करा के हर जगह दाइश का नाम लगाएंगे। पहले इन्होंने अलकायदा, फिर इन्होंने तालिबान, फिर अफगान तालिबान और फिर अपने जाली पाकिस्तानी तालिबान खड़े कर दिए और पूरी दुनिया में ड्रामा किया। रॉ अटैक करती थी तो नाम वो लगा देते थे, यानी उनको सिर्फ जिम्मेदारी के लिए रखा हुआ था। एहसान उल्ला एहसान इस बात पर क्लैरिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सूरत हाल क्या है, आप जरा उन अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन की बात सुनिए, वो ऑलरेडी इनको धमकी लगा चुके हैं। याद रखिएगा ये बात, टेक्नोलॉजी हमेशा वहां पर फेल होती है जहां पर ईमान होता है। ये पाकिस्तान की तरह हम लोग IMF में झगड़े हुए हैं, हम कभी वो कर रहे हैं कभी कुछ करें। वहां पर उन्होंने कहा है कि अमेरिका हथियार डालेगा, हम नहीं, हम तो 100 साल लड़ने के लिए तैयार हैं और तुम्हारा कब्रिस्तान यहाँ खोलना है। और इसके बाद इन्होंने दाइश और इंडिया के गले काटने, जो हिंदू कुछ पहाड़ हैं वो उनका नाम इसलिए रखा गया है।
یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا کہ وہ اسٹریٹجی، وہ حدیث جو سمجھ آ رہی ہے یہودی زائنسٹ نے یہاں پر کیوں اٹیک کروایا. ان کو اس حدیث سے ڈر تھا، لیکن کیا ان کا حملہ کروانے سے وہ حدیث خدا نہ خاصہ کیا پوری نہیں ہوگی یا پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے؟ یہاں سے ان لوگوں نے کس طرح جانا ہے. دیکھیں ان کی لڑائی جو ہے وہ امریکہ نے تو تباہ ہونا ہے، داعش نے یہاں پر آنا ہے اور لڑائی ہونی ہے، لیکن ان کے ساتھ پاکستان نے لڑتے ہوئے جو ہندوستان سے ہماری بیٹل ہونی ہے، اس کے بعد یہاں سے ان کے ساتھ گروپ ملے گا، پھر ترک آئیں گے، پھر دنیا کے مختلف ممالک سے چھوٹے چھوٹے قبیلے آئیں گے، وہ یہاں پر آ کر اس بڑی جنگ میں حصہ لیں گے. جب ہم یہاں سے ہندوستان سے یہ جنگ جیت جائیں گے، پھر یہاں سے یہ موو ہوتے ہوئے جائیں گے شام، پھر شام میں حضرت عیسیٰ کو پائیں گے، اور پھر وہاں سے فائنل جو لڑائی ہوگی وہ اسرائیل میں جا کر ہوگی. یہ سارا ایک سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں 100 سال لگتے ہیں، 50 سال لگتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے مستقبل کا کیا ٹائم ہے، لیکن احادیث ہمیں یہ ڈائریکشن دے رہی ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ دنیا کی سپر پاور، دنیا کے کئی ممالک کی فوج، بہترین ٹیکنالوجی، سب کچھ افغان طالبان کے پیروں کے نیچے اس وقت گرا ہوا ہے، لیکن دنیا کا کوئی میڈیا خبر نہیں لگا رہا کہ اتنی بڑی وہ دھمکی دنیا کی سپر پاور کو دیتے ہیں کہ بھول جانا کہ ہتھیار پھینکیں گے، تم گرو گے ہمارے قدموں کے اندر کیونکہ تم ظالم ہو، لیکن دنیا کا میڈیا خبر نہیں آپ کو دیتا. دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.